आज चौरी चौरा शताब्दी के इस कार्यक्रम में जिन शहीदों को अंग्रेज़ों द्वारा चौरी चौरा एक स्थान है गोरखपुर के पास, वहां शहीद किया गया था, आज उसकी शताब्दी मनाई जा रही है और सुबह से कार्यक्रम चल रहा है। सरकार द्वारा कई कार्यक्रम नियोजित ढंग से शुरू किए गए और शाम को 6:30 पर वीर विनय कायस्था जी को सलामी देने का कार्यक्रम था और उन्हें माल्यार्पण करने का कार्यक्रम था और वहाँ दीप जलाने का कार्यक्रम था, जिसको हमारे सरकारी अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सब की उपस्थिति थी और हमारे जितने ज़िले के विधायक हैं वो सब की उपस्थिति थी और यहाँ गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में ये सब कार्यक्रम संपन्न हुआ और उन अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि आज 100वां साल पूरा होने पर दी गई है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सबका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज जन जन तक चौरी चौरा के कारनामों को, उनमें शहीद हुए जो हमारे भाई थे, उनकी श्रद्धांजलि की आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाने का काम आप लोगों ने किया है। आप लोग बधाई के पात्र हैं। आज हमारी उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार और जिसकी बागडोर एसएसपी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में है और 4 फरवरी 1922 को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बहुत ही साधारण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जिस तरह से गोलीबारी करके उनको शहीद करने का काम किया था और उसी घटना के बाद 22 पुलिसकर्मियों की भी मौत हो गई थी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने उस घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव मनाने का निर्णय लिया था, जिसके क्रम में आज उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में एक बहुत भव्य कार्यक्रम उन शहीद आत्माओं को नमन करने के लिए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से जुड़े हुए जितने भी उनके परिजन थे, उन परिजनों को आज सम्मानित करने का काम किया गया है। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम पूज्य नरेंद्र मोदी जी ने चौरी चौरा महोत्सव के नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया है और इसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग अपने वीर विनय कायस्था, जो शहीद वीर विनय कायस्था के प्रतिमा पर अभी हमारे तुलसीपुर के यशस्वी विधायक माननीय कैलाशनाथ शुक्ला जी, हमारे साथ हमारे गैसड़ी के लोकप्रिय विधायक माननीय शैलेश सिंह सैलू जी और भी हमारे जिले स्तर के सभी अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार बंधु, हमारे पार्टी के भी और भी अन्य विचारधाराओं से प्रभावित जितने भी लोग थे हमारे शहर के, सब लोगों ने अभी वीर विनय कायस्था के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और दीप प्रज्वलित करके हम उनको याद करने का काम कर रहे हैं। मंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के देखिए, सरकार के जो भी कदम रहे हैं 2014 में जब से हमारी माननीय मोदी जी की लोकप्रिय सरकार बनी है, तब से लेकर आज तक राष्ट्रभक्त की भावना और राष्ट्रवाद ये आम जनमानस में व्याप्त है। इससे पहले भी आपने देखा होगा बहुत सारी घटनाएं होती थी, बॉर्डर पे होती थी, लेकिन कोई भी उनको सम्मान हमारे सैनिकों को नहीं मिलता था। होता था कि पता इतने सैनिक मारे गए, लेकिन आज हर जगह पूरे देश का नागरिक, पूरे देश के लोग, चाहे वो किसी दल के भी लोग हों, उन लोगों को भी मजबूरन वहाँ पे आना पड़ता है कि हम लोग जो सम्मान इन शहीदों को दे रहे हैं, स्वतंत्रता संग्रामियों को दे रहे हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया और 1857 से लेकर 1947 तक संघर्ष करने के बाद आज हमको जो आज़ादी मिली है, हम इस 100 वर्षों में अगर इनको याद ना करें, चौरी चौरा कांड का जो था गोलीबारी कांड, उसमें जो हम उनको याद ना करें तो ये हम सबके लिए भी और पूरे देश के लिए भी एक जो काम किया है हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे जो नरम दल गरम दल के लोग थे उस समय आंदोलन में, उन लोगों ने जो काम किया है वो सराहनीय है और पूरे देश को इसको जानना भी चाहिए। और हमारे जो नौजवान पीढ़ी है वो उनकी आस्था, उनकी निष्ठा, उनकी समर्पण की भावना को ज़रूर अपने मन में रखें और ऐसे विचारों के साथ बढ़ें कि राष्ट्र अगर रहेगा तो सभी लोग रहेंगे। दलों और इससे ऊपर हट करके राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले भारतवर्ष, उसके बाद हम दलगत
राजनीति से गुजरे लोगों के कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। हमारे यहाँ जो कहा जाता है कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। हर क्षेत्र में हमने जो किया है, जो करके दिखाया है, ये माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के जो वचन रहे हैं, जो उन्होंने कहा है, उसको पूर्णतया फलीभूत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज तरक्की के कगार पर है। भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त उत्तर प्रदेश आज अच्छी तरक्की कर रहा है। इन्हीं के साथ मैं पुनः आप सबके इन चैनलों के माध्यम से उन अमर शहीदों के अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पूरे भारतीय जनता पार्टी बलरामपुर परिवार की तरफ से, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आदरणीय शैलेश सिंह सैलू जी, तुलसीपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय के शताब्दी वर्ष के आज के इस शुरुआत में आज पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के आयोजन अपने अमर शहीदों को, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने जान निछावर किए और जिन्होंने सब कुछ लुटा करके देश को आज़ाद कराया, उनको श्रद्धांजलि देने का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। उसी क्रम में आज बलरामपुर जनपद में भी बहुत भव्यता के साथ अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दिया गया। उनके जो परिवार के परिजन थे उनको भी सम्मानित करके और उन शहीदों के प्रति अपने सम्मान को प्रदर्शित किया गया। उसी क्रम में इस शाम को हम लोगों ने अमर शहीद वीर विनय कायस्था के चित्र पर पुष्पार्पण करके और दीप प्रज्वलित करके उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। और इस अवसर पर मैं आजीवन वीर विनय की कायस्था की मूर्ति को स्थापित करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए संघर्ष करने वाले सदैव ऐसे स्वर्गीय आज़ाद सिंह के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पूरा जीवन वीर विनय की कायस्था की मूर्ति की स्थापना से लेकर उनको श्रद्धा देने तक का पूरा समय लगाया। उनके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और इस अवसर पर मैं देश के नौजवानों से अपेक्षा करता हूं कि जो देश के रक्षा के लिए शहीद हुए हैं उनसे प्रेरणा लें और बढ़ चढ़ करके देश की रक्षा में, देश की स्वाभिमान को सुरक्षित रखने में अपना योगदान